जननायक में आप सबका स्वागत है। मानसून सत्र में अब तक एक भी दिन संसद की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई है। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। आज संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उस पर तारीख और समय दिया जाएगा। राज्यसभा में रूल 267 के तहत नोटिस स्वीकार नहीं है, इसे मैं खारिज कर चुका हूं। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल सत्ता पक्ष 176 रूल के तहत चर्चा करना चाहता है। इस पर आज सभापति ने कहा कि मेरे फैसले को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इसे ठुकराया जा रहा है। क्या हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है? आखिर में सभापति ने कम अवधि के लिए चर्चा की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले सुबह लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कुछ ही मिनट में स्थगित हो गई थी। लोकसभा में विपक्ष ने प्रधानमंत्री सदन में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदीगिरी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। Honorable members, it's a very unusual spectacle. Proceedings of the House were not taking place for last several days. Now when there is time for discussion on Manipur, no one can appreciate why discussion not taking place, why this House is not keen for discussion. Do we take it the demand for discussion on Manipur was not serious, was never meant. Don't do like this. Don't. Honorable members. विपक्ष ने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 दिन से हम मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। नियम 267 में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष पीएम के बयानों की मांग कर रहा है। Under 267, this is the 9th or 10th day. Continuously, all India party, they are giving notices to discuss it. And we want 267. उधर राज्यसभा में पीयूष गोयल विपक्ष पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि इनकी दाढ़ी में कुछ काला है। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि रूल 267 के तहत 65 नोटिस मिले हैं। कई सदस्यों के गाइड से मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की कि नाम और नोटिस का सब्जेक्ट पढ़ूं। क्या मुझे सभी 65 नोटिस पढ़ना चाहिए? इस पर उच्च सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों की आवाज तेज होने लगी तो पीयूष गोयल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य लिबर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। Sir, it is pointless to expect him to come to the point because he has no point. He has a point to offer. The government is ready for discussion. We are ready to have a debate. We want a healthy debate discussion. We want to highlight the atrocities against women. We want to highlight what is happening in Manipur and Chhattisgarh and Rajasthan. We are concerned all over the country what is happening. We want the state governments to be accountable. This is not a matter to be politicized. It's a matter to have a heart. संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती। बजाय के आप 3 दिनों से 4 दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना और देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आप पे संवेदनशीलता है, अगर आप पे वो दिल है तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए और सबके सामने आपके कारनामों के बारे में पूरा पता चले। जब सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो वे क्यों भाग रहे हैं? सदन के 9 दिन बर्बाद हो गए हैं।
देश देख रहा है। मैं हैरान हूं कि डिबेट से भागकर विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है। ये लोग क्या छिपाना चाहते हैं? इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं, या फिर मणिपुर की सच्चाई सामने लाना ही नहीं चाहते। गोयल ने जोर देकर कहा कि इस सदन में सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है और आज की आज चाहती है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीति आपको सभापति रोज तकलीफ देने की है। इसके बाद सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक। देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।